2023 और यहाँ पे 3 अक्टूबर 2023 यानी मंगलवार ट्यूजडे के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुनिए, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिए दोस्तों। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल्स और स्टडी मटेरियल की प्राप्ति होती है। आप ज्वाइन करें और जाके चेक करें। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक जो 3 स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किया है, सिलेक्शन रीजन बताऊंगा, क्यों सेलेक्ट किया है, किस लिए सेलेक्ट किया है, हर बात करूंगा और लेवल की भी बात करूंगा। तो यहाँ पर जो आप पहला स्टॉक देख पा रहे हैं वो है हिंडाल्को। देखिए हिंडाल्को का यहाँ पे जो आप शेयर देख पा रहे हैं, क्लोजिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं 493 रुपए के आसपास में आ रहा है, 493 के आसपास में आ रहा है क्लोजिंग। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको वो देखना है कि 18 तारीख का कैंडल देखिए, 18 तारीख का लेवल, वहां से ये डाउन हुआ, यानी ये इस प्राइस से इसने रेजिस्टेंस ले लिया, उसके बाद डाउनफॉल ही रहा और उसके बाद जो लास्ट 29 तारीख को गया है उसी को रिकवरी किया। तो 18 से लेके 29 लगभग 10 दिनों के गैप के बाद ये इस रेजिस्टेंस एरिया को दोबारा से क्लेम किया, तो और उसी के पास में सस्टेन भी कर रहा है। तो अगर ये ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट कर जाता है तो एक पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा। अदरवाइज जिस तरह से यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आया था, हो सकता है ये नीचे की तरफ आता हुआ आपको मिले, ऐसे चांसेस बना सकता है, इसलिए इसका सिलेक्शन किया गया है। तो चलिए, अगर आपको बाय करने का मौका मिलता है, अगर ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट हो जाता है हिंडाल्को में, तो 495 रुपए के ऊपर खरीदिए, बाय अब 495। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में वो 492 492 रुपए का होगा, और जो टारगेट होगा बाय साइड में पहला 498 498 का, दूसरा टारगेट लेके चलेंगे 501 501 रुपए का, तीसरा 504 504 रुपए का। लेकिन अगर रिजेक्शन आ जाता है तो क्या करेंगे, सेल साइड जाने की कोशिश करेंगे, तब यहाँ पर आपको सेल का भी लेवल ध्यान में रखना होगा। सेल का लेवल यहाँ से जब इस एरिया को टच करके ब्रेक करेगा तो फिर हमें सस्टेन सेल साइड में जाना होगा। तो 490, वो प्राइस कितना आ रहा है 490, 490, सेल बिलो 490। जो स्टॉप लॉस होगा वो 493 493 रुपए का होगा, और जो टारगेट लेके चलेंगे इस कंडीशन में वो 487 487, दूसरा टारगेट 484 484, तीसरा 481 481 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना रहता है, उसके बाद ही अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज इस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक समझ में आ गया। हिंडाल्को सिलेक्शन रीजन भी मैंने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ता हूँ, सेकेंड स्टॉक की तरफ में चलते हैं, और सेकेंड स्टॉक का जो नाम है वो है BPCL, भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम के चार्ट को आपके सामने में लेकर आता हूँ, और 15 मिनट के चार्ट पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे चार्ट कितना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखिए कि क्या कर रहा है भारत पेट्रोलियम, कि एक रेंज में फंस गया भारत पेट्रोलियम, ना ऊपर जा पाया ना नीचे जा पाया। देख रहे एक बॉक्स में फंस गया, ना ऊपर गया और ना ही ये नीचे जा पाया, पूरे दिन सस्टेन कर गया इस रेंज में। अब इस रेंज के ऊपर और नीचे ही हमारा ट्रेड बनेगा, यानी कि एक रेक्टेंगल पैटर्न, एक बॉक्स पैटर्न बन गया है। तो अगर इस रेंज के ऊपर निकालता है भारत पेट्रोलियम 348 के ऊपर, तो बाइंग बनेगा, बाय 348। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में वो 345 345 रुपए का, और जो टारगेट होगा पहला 351 351 रुपए का। क्या मैं फिर से इसको लिख दूं, ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर कहाँ गया इरेजर आपका, चलिए यहाँ इसको मैं मिटा देता हूँ, या 351 है ना, 351 पहला टारगेट 351, दूसरा टारगेट 354 354, और तीसरा टारगेट 357 357 रुपए का। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए ये नीचे वाला एरिया को ब्रेक करता है, तब फिर क्या करेंगे हम लोग, सेल साइड जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं सेल के लेवल भी यहाँ पे लिखता हूँ, सेल बिलो कितना 344 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 344, और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 347 347 रुपए का होगा, और जो टारगेट होगा पहला इस कंडीशन में 341 341, दूसरा टारगेट 338 338, और तीसरा टारगेट होगा 335 335 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंच जाएगा तो अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक भारत पेट्रोलियम। चलिए अब तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, उसका नाम आपके सामने में लेकर आता हूँ, UPL, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। देखिए UPL का चार्ट आपके सामने में आ रहा है, और ये भी अगर आप UPL में ध्यान से देखें तो इसने भी क्या किया, जैसे आपका BPCL था उसी तरह से इसने भी एक बॉक्स में अपने आप को पूरा दिन सस्टेन किया। देखिए ना ज्यादा ऊपर जा पाया ना ज्यादा नीचे, पूरा एक रेंज में फंस के रह गया। तो इस रेंज के ऊपर निकलने पर आपकी बाइंग बनेगी, रेक्टेंगल की वजह से सेलेक्ट हो गया।
622 के ऊपर बाइंग आएगा, बाय ऑफ 622। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 617 रुपये 617 का, और जो टारगेट होगा पहला वो 627 रुपये 627, दूसरा टारगेट 632 632 और तीसरा 637 637 रुपये का। मान लीजिए अगर ये नीचे गिर जाता है, यानी नीचे वाला एरिया की तरफ भागता है, तो हम लोग सेल करेंगे, सेल बिलो 614 614 के नीचे बेचना है। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 619 रुपये का, और जो टारगेट होगा हमारा पहला वो 609 रुपये का 609 का, दूसरा टारगेट होगा 604 604 रुपये का, और तीसरा 599 599 रुपये का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती नहीं करना है और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करना है। तो ये तीनों ही स्टॉक्स के लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सारे लेवल एजुकेशनल पर्पज के लिए, क्योंकि ये स्टडी मटेरियल है आप लोगों के लिए, किस तरह से सेलेक्ट किया गया, क्यों सेलेक्ट किया गया, ये रीजन मैंने आपको बताया है। अगर आप ट्रेड करते हैं कल यानी 3 अक्टूबर को, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड करें, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनेगी। तो अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।